सीएम चेहरा, एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा बिहार में? आपने अमित शाह का स्टेटमेंट सुना होगा कल। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये बाद में तय करेंगे। देखिए, ये हम और आप सभी जानते हैं कि विधायक दल का जो नेता होता है, जो विधायक जिसको चुनता है, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारी पार्टी जब एक बार समझौते में आई है जदयू के साथ में, तो हम एक लीडरशिप तो तय करते हैं कि ठीक है, हमारा लीडर इस चुनाव का नीतीश कुमार है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के लिए उसकी एक अपनी पूरी एक रूल रेगुलेशन है कि विधायक दल बैठेगा, वो अपना नेता चुनेगा और जिसको नेता चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो वही अमित शाह जी ने कहा, ये एक टेक्निकल कारण है, ये इसको ऐसा नहीं समझना जो ये देखिए, कांग्रेस की कोई गांधी परिवार की पार्टी तो है नहीं कि लालू परिवार की पार्टी है, उसने कह दिया जी मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। मुलायम परिवार की पार्टी है, मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और प्रजातांत्रिक पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा विधायक दल का जब बैठक होता है उसमें तय की जाती है। लेकिन पहले तो हमने देखा है हर राज्य में पहले बता दिया जाता है कि ये हमारा फेस होगा, हम इस फेस पर इलेक्शन लड़ेंगे। हरियाणा में पहले बता दिया था, राजस्थान में पहले बता दिया था। अरे ये तो बीजेपी की खासियत रही है भाई कि लेकिन अगर बिहार की बात करते हैं, ठीक है, नहीं बिहार की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में तो बता दिया था ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे। बीजेपी की खासियत रही है कि हम पहले बताते ही नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे नेता ये रहेंगे, और नेता जो रहेंगे वो, इसका ये मतलब नहीं कि वो विधायक दल के भी नेता बन जाएंगे और मुख्यमंत्री। विधायक दल मतलब जो जीत के आएगा वो विधायक बनेंगे और वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। यही हमारी एक परंपरा है। विधायक दल के नेता ये तय करेंगे कि कौन होना चाहिए उनका नेता। क्या लगता है, पिछली बार तो बता दिया था कि इस चेहरे पर हम, नीतीश कुमार के चेहरे पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल धोखा है नीतीश कुमार के साथ में। भाई साहब ने, हमारा भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने ये कहा था कि राजस्थान में बता दे। राजस्थान में अकेले लड़ रहे थे और हरियाणा में भी अकेले लड़ रहे थे, वहाँ तो विधायक दल का वो कर सकते हैं। लेकिन पिछले बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया था, और इससे पहले भी जब हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे थे तो उसमें ये कहा गया था कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी गठबंधन का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दोनों के बात में नीतीश कुमार कभी ये नहीं मानेगा कि हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए वो तो पाला बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब जनता देख लिया 20 साल में कैसे बनेगी सरकार। अभी तक तो यही नहीं हो पाया क्लियर कि कौन पार्टी कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। वहाँ कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी, अब आपस में समन्वय नहीं है। नहीं, बिल्कुल समन्वय है, बिल्कुल समन्वय है। 48 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आपको लगता है कि बिना गठबंधन में बातचीत किए हुए उन्होंने किया? तो ऑफिशियली क्यों नहीं इसका अनाउंस किया अभी तक? जो सेकेंड फेज है उसमें टाइम है, अभी सेकेंड फेज में टाइम है। आप देखिएगा कल या परसों तक में जो है सेकेंड फेज का भी लिस्ट आ जाएगा। उसमें कोई मतभेद नहीं है, ना भी कोई किसी प्रकार का जो है द्वेष है। नहीं, फर्स्ट फेज को लेकर भी अभी क्लियर थोड़ी ना हुआ सीट बंटवारा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। फर्स्ट फेज का 48 सीट में सारे लोग, आज नॉमिनेशन खत्म। अरे वो तो कांग्रेस ने खुद ही लिस्ट जारी कर दी ना, ये थोड़ी ना बोला कि इतनी सीटों पर लड़िए। वहाँ आरजेडी ने सिंबल दे दिए अपने उम्मीदवारों को जाके। नहीं, आप ये देख लीजिए, नहीं मानने की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल तय हो गया है कि हमको किन किन सीटों पे चुनाव लड़नी है, ये तय है। लेकिन आप देखिए कि ये परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की। आप देखेंगे कि अब फर्स्ट फेज का, लेकिन आरजेडी की भी ऐसी 4 सीटें थी जहां पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए कांग्रेस पार्टी ने उतारी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने उतारी है ना, वो सिंबल कहा जा रहा है कि वापस ले लिया जाएगा। अच्छा। ये इंटरनल कौन लेगा वापस, कांग्रेस या आरजेडी? दोनों के बीच में जब बैठक होगी तो वापस एक आदमी ले। ठीक है, अभी भी यही कह रहे हैं कि बातचीत अभी भी की जाएगी, उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि भाई किसको सिंबल वापस लेना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे बात महागठबंधन की कर ले या एनडीए की कर ले, और वैसे ये बात तो सही है, हरियाणा और महाराष्ट्र में सिचुएशन अलग थी, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि अगर हरियाणा और यहाँ पर महाराष्ट्र का जिक्र किया गया है, उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर आज एनसीपी की क्या हालत है, आज शिवसेना की क्या हालत है। महाराष्ट्र में बीजेपी क्या बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी ऐसा करके? और क्या ये भी हो सकता है कि आगे जेडीयू की भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे एनसीपी और शिवसेना की हुई? देखिए, बीजेपी जो है वो अपने संगठन के बलबूते लड़ती है और वो बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करके लड़ती है। लेकिन अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस, राहुल गांधी है कहाँ? अभी चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से गुवाहाटी जाने वाले हैं। उनको कोई बताएगा कि बिहार में इलेक्शन है? पहले बैठ करके तेजस्वी से बात तो कर लें। एक मीटिंग नहीं हुई है, बता दें कि कभी मीटिंग हुई हो तो ना मीटिंग कर पाए हैं, ना उनको ये पता है कि कौन सी सीट पे कौन से कैंडिडेट को उतारना है। तो
जो पार्टी यही नहीं बता पा रही है कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट उतरेगा तो वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी और वो क्या इलेक्शन जीतेगी। यहाँ पर बीजेपी ऑलरेडी मैदान में कूद गई है। योगी जी अपनी जो पारी है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई बटोगे तो कटोगे। वहां पर जाति जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। बिहार के अंदर जो वोट पड़ता है वो जाति के ऊपर पड़ता है और उन्होंने जाति में भी ये बता दिया है कि इस बार अगर आप बटने जाओगे तो आपका वोट कट जाएगा और फिर बीजेपी जो है वो आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके और अगर आप बटोगे तो फिर आपका जो अंजाम होने वाला है वो भी आप सोच लेना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो करके और बीजेपी आगे निकल चुकी है। ये लोग अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, तो इनको यही नहीं पता है। वो तो यहाँ से घूमने फिरने में लगे हुए हैं। अभी आप सोचिए कि शिमला जा करके अब गुवाहाटी जाने का प्लान कर रहे हैं, उसके बीच में वो विदेश यात्रा भी कराए हैं। तो इस तरह की चीजें इलेक्शन के दौरान में इतने लाइटली ये लोग लेते हैं और जहां पर बीजेपी और आपका जेडीयू जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ इतनी गंभीरता से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, कार्यकर्ता है जो लगे पड़े हैं, इनको अभी यही नहीं पता कैंडिडेट कौन होगा। तो ठीक है, लेकिन जीतन राम मांझी की भी अगर मैं बात करूं, एनडीए की वो सही हो गया और जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए कि सीएम कौन होगा, आसानी होती है सीएम चेहरे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो कह रहे बताइए ये गलत है। प्रीति जी, आप सुबह उठते हो और आपको पता होता है कि मुझे न्यूज पर जाना है, आप खाना पूरा भूल जाते हो। अब ड्रेसिंग करके मुझे कैसे एंकरिंग करनी है, मुझे कैसे जनता की आवाज़ पहुंचानी है, मुझे कैसे सच्चाई दिखानी है, बड़ी मेहनत करते हो, तब आपका शो हिट होता है और तब प्रीति नंबर 1 पे आती है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को ये समझे मेरा परिवार है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए इस बार मुख्यमंत्री? पूरा बोलने दो ना। अच्छा, बोलिए। बिहार की जनता को, बिहार की मैया को, बिहार की बिटिया को, बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को वो मुख्यमंत्री चाहिए जो सुबह उठे ये कहे कि मेरा परिवार है, किस परिवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश राज्य जो सटा हुआ है वहाँ प्रभु राम का मंदिर बन गया है, अब सीता मैया का मंदिर का निर्माण होने वाला है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री, योगी जैसा मुख्यमंत्री अब बिहार में विराजमान होगा, क्योंकि एक तरफ सीता मैया का विराजमान और एक तरफ प्रभु राम का विराजमान, दो प्रदेश इकट्ठे होंगे तो बिहार की गंगा बहेगी। अब सुशासन बाबू के बाद में अब राम राज्य की स्थापना होने वाली है बिहार में। मुख्यमंत्री चेहरा कोई भी हो, लेकिन चेहरा वो होना चाहिए जो कि बिहार की जनता को अपना परवान माने। मुख्यमंत्री वो होना चाहिए कि जो किसानों को अपना मसीहा माने, बिहार की जनता को अपना परिवार माने। मुख्यमंत्री चेहरा कोई हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, हो सकता भी है, लेकिन वो योगी जैसा शासक होना चाहिए जिसके पास में 4 जोड़ी कपड़ा हो, एक तहमद हो, एक कुर्ता हो, एक चप्पल हो, चप्पल भी हो भी 3500 रुपए की, ना 2 लाख की, ना 5 लाख की, ना 15 लाख की। ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों कि वहाँ सीता मैया विराजमान है या प्रभु राम विराजमान है। जब दोनों का संगम होगा तो राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन ऐसा चेहरा कौन है एनडीए के पास? बीजेपी की तो अकेले बात नहीं करूंगी, वैसे तो चिराग पासवान भी है वहाँ पर, क्या मतलब है कोई ऐसा चेहरा? हाँ, मोदी जी के पास के खजाना है, उनके पास हीरे हैं। जैसे योगी जैसे हीरो को चुनकर निकाला है, वो ऐसा वो लाएंगे चुनकर हीरो। अच्छा, ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो ढूंढ के ले आएंगे और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है कि इस बार तो मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करते हैं, आप लोगों का क्या है, सब क्लियर है? हाँ प्रीति जी, देखिए मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग तो इस वाले पैटर्न पे आते हैं। और देखिए हमेशा भाजपा हमेशा कहते थे कि हम बेटियों को साथ लेकर आए, तो भाई मैं तो सुमैया, इकरा, नगमा, अब सब वो लिस्ट देख रहा था, किसी भी मुस्लिम बेटी का नाम नजर नहीं आ रहा था। भाई 101 कैंडिडेट आपने घोषित कर दिए, क्या बेटियों के, जो मुस्लिम बेटियों की आप बड़ी दुहाई देते रहते थे, एक भी मुस्लिम नाम की कोई बेटी आई आपके साथ? क्या भारत के अंदर कोई मुस्लिम बेटी नहीं है कि आपकी नजर में कि कोई चुनाव लड़े कि आप के विधायक बन के बिहार के विधानसभा में अपनी बहनों की लड़ाई लड़े? ऐसी कोई मुस्लिम बेटी आपको नजर नहीं आई, लेकिन आपको मैथिली ठाकुर नजर आ जाती है। भाई वो तो नजर आती है। तो क्या गलत है मैथिली ठाकुर में? नहीं, आप जिस तरीके से तंज कस के कह रहे हैं, तो मैथिली ठाकुर में क्या दिक्कत है? हाँ प्रीति जी देखिए, मैंने कहा जब सबका साथ सबके विकास की बात होगी तो देखिए भाई यहाँ पर भाई अगर ये कहे कि अल्पसंख्यक, और मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, मुझे आपत्ति होती है इस सबसे। भाई मैं मुस्लिम हूँ,
मुझे भारतीय मुस्लिम कहा जाए, मुस्लिम, और मुसलमानों को मुसलमान ही कहा जाए, अल्पसंख्यक ना कहा जाए। अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट करा जा रहा है, ये बंद कर दिया जाए। मैंने नहीं, सवाल मेरा कुछ और है। आप कहाँ हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक पर चले गए? आप मैथिली ठाकुर को ऐसा लग रहा है कि टारगेट कर रहे हैं। आपको इस बात से बड़ी दिक्कत है कि मैथिली ठाकुर को क्यों टिकट दिया हाँ गया? हाँ, सुन लीजिए, देखिए प्रीति जी, मैंने देखिए मैथिली जो है मेरी अपनी बहन है, लेकिन जो मुस्लिम बहन बेटियां, आखिर इनकी बहन बेटियां क्यों नहीं है भाई? मैं तो इस बात के कर रहा हूँ 101 बेटियों में जो कैंडिडेट हुए, क्या 101 में कोई भी मुस्लिम बेटी नहीं हो सकती?